हमारे दस्तूर को देखो उठाकर, हमने मुत्तहिदा कौमियत के लिए काम किया है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुत्तहिदा कौमियत। क्या मतलब है? मजहब कुछ भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कबायली लोग हो, मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी एक कौम है। ये जमीयत उलमा का मसलक है, हमारा नजरिया है। वो लोग जो मजहब या अक़लियत की बुनियाद पर बांट रहे हैं लोगों को, गलत कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि चाहे किसी जात का हो, कोई फर्द हो, अक़लियत का हो, अक्सरियत का हो, कौम एक है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा मसलक है, हम इसके दावेदार हैं, हमने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर रहने वाले सब एक ही हैं। हम नफरत और अलहदगी की सियासत को पनपने देने वाले नहीं हैं। ये हमारा मज़हब है। हम समझते हैं कि मुल्क का हर फर्द, गरीब, फकीर, अमीर, पंडित, गूजर और दलित, अक़लियत और अक्सरियत, सब एक कौम है। आज की सियासत ये नहीं है। आज जिस सियासत का नारा लगाया जा रहा है वो ये है, अक्सरियत हिंदू एक कौम है, मुस्लिम दूसरी कौम है, दलित तीसरी कौम है। मुत्तहिदा कौमियत का नारा नहीं है। यही बुनियाद है मुल्क की तबाही की। आज कहाँ है मोहब्बत? मुसलमान इस मुल्क के अंदर 100-200 साल, 1000 साल से नहीं है। तारीख के पढ़ने वाले नहीं जानते। सबसे पहले इस्लाम पहुंचा केरला के अंदर, पहली सदी के अंदर इस्लाम पहुंच गया। उसके बाद सिंध के अंदर पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम आए वहां, और दूसरी सदी के अंदर पनपने लगा इस्लाम। इसका मतलब है कि मुसलमान इस मुल्क में 1300 साल या 1400 साल से रहता है, गांव दर गांव रहता है। मुल्क के अंदर सब एक दूसरे के, ये है मुत्तहिदा कौमियत। आज जिस नफरत की सियासत को दुनिया के अंदर जन्म दिया जा रहा है और सियासत की बुनियाद बनाकर काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान नहीं है। 1400 साल से हिंदुस्तान की ये तारीख नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस्लाम और मुसलमान तो खत्म हो जाते, मगर खत्म तो नहीं हुए।